हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब जानते हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि वो आप सभी से बात करे, वो क्षेत्र जहां समय और स्थिति के लिए रेमा वचन है। लेकिन प्रभु मुझे बार बार वापस ला रहा था और कह रहा था कि ये लोगों के लिए अनुग्रह के सुसमाचार में फिर से स्थापित होने का समय है। और जितना ज्यादा मैं इसे देखता हूं उतना ही ज्यादा मुझे एहसास होता है कि लोग इसे सिर्फ एक बार नहीं पा सकते और फिर उन्हें मिल जाता है, क्योंकि हमारे स्वाभाविक इंसानी शरीर के बिल्कुल खिलाफ है। परमेश्वर की क्षमा में विश्वास करना, यह विश्वास करना कि इन सब के बावजूद आप जानते हैं, पास्टर प्रिंस यही प्रचार करते आए हैं। आप में से कुछ लोग ये बात सालों से जानते हैं, लेकिन फिर भी जब आप इसे नए सिरे से सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप पिछले हफ्ते अनुभव किए थे, और आपको पता चलता है कि आपने बाइबल के तरीके से जवाब नहीं दिया, अपने अलौकिक तरीके से जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब हम स्वाभाविक लोग नहीं रहे। यह मानना बहुत स्वाभाविक है कि परमेश्वर को हमसे कुछ दिक्कत है, भले ही उसने हमें क्षमा कर दिया हो या हमें दूसरों को क्षमा करने से में मुश्किल होती है। यह एक इशारा है कि आपने परमेश्वर की क्षमा प्राप्त नहीं की है। अब सबसे पहले मैं आपको बस ये बता दूं कि आप जानते हैं कि यह आपके पास हर समय होता है। बाइबल इफिसियों 1:6 में कहती है, मुझे लगता है कि ये वचन 6 है, लिखा है, हमको उसमें छुटकारा मिला है। हमारे पास वर्तमान काल है, हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। क्षमा हमारे पास सिर्फ छुटकारा नहीं है, हमारे पास अपराधों की क्षमा है, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार। आपके पापों की क्षमा उसके अनुसार है, उससे अलग नहीं। अगर कोई अरबपति आपको उसकी दौलत में से देता है, इसका मतलब है कि ये $10,000 हो सकता है, ये 1,000 हो सकता है, ये 100 हो सकता है, ये अभी भी उसके धन का भाग है। आपको समझ आया? ग्रीक शब्द है एक, उसमें से। लेकिन जब ग्रीक शब्द उसके अनुसार इस्तेमाल करना चाहता है, राइट, तो वो शब्द कथास अनुसार है। और बाइबल कहती है कि हमारे पास अपराधों की क्षमा उसके अनुसार है। इसका मतलब है कि अरबपति ने आपको उसके पास जो कुछ भी है उसके अनुसार आशीषित किया है। उसके पास जो कुछ भी है वो आपका है। यही आशीष हमें परमेश्वर से मिली है। हमारे अपराधों की क्षमा ऐसी नहीं है। परमेश्वर इसे थोड़े तरीके से देता है, जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। ओके, हाँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन तुम नहीं, ऐसा नहीं। ये उसके पास जो कुछ भी है उसके अनुसार है, उसके अनर्जित, जिसके हम योग्य नहीं, उस कृपा के धन के अनुसार। आमीन। चलो भी, ये उसके अनुग्रह में से नहीं है, ये उसके अनुग्रह के धन के अनुसार है। आमीन। हमारे पास वो वचन यहां है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। कि आपने देखा, हमारे सारे पाप यीशु ने उठाए। आमीन। हमारे सारे अतीत से लेकर रैप्चर तक के। प्रभु की स्तुति हो। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को जानकर सांत्वना में आनंद से जीना चाहिए, क्योंकि प्रेम को जाहिर करने का तरीका क्षमा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे प्रेम महसूस कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे महसूस कराएं कि उसे क्षमा किया गया है। कुछ लोग बिना क्षमा के प्रेम करते हैं। यह प्रेम नहीं है। प्रेम करना मतलब क्षमा करना है। अब पास्टर प्रिंस और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आपके गरीब हैं और आपसे प्रेम करते। क्षमा करने का मतलब फिर से ये नहीं है कि आपको उन इंसानों को वापस उसी हालत में लाना है। जैसे अगर किसी बॉस के अकाउंट से कोई चोरी कर रहा है या कुछ भी हो, आमीन, बॉस एक विश्वासी होने के नाते किसी से नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? वो नाराजगी, वो कड़वाहट क्षमा न करना सिर्फ बॉस को बर्बाद करेगा, उस व्यक्ति को नहीं। तो बॉस ने अपने भले के लिए उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। देखिए, परमेश्वर ने आपको नफरत, कड़वाहट, नाराजगी और शिकायत में काम करने के लिए नहीं बनाया है। आप इसके लिए नहीं बने हैं। आपकी कोशिका में, आपके शरीर में, आप जानते हैं, आपके जीन्स होते हैं। आप जानते हैं, वो उस तरह नहीं जी सकते जैसे आपकी कार पानी पर नहीं चल सकती। आमीन। या बिजली के बिना, ओके, जो भी हो, वो इसके लिए नहीं बनाई गई है। कुछ पेट्रोल से चलने के लिए बनी है, कुछ अलग तरह चलती। अब प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से और फिर एक दूसरे के लिए प्रेम से चलने के लिए बने हैं। और
इसीलिए सबसे बड़ी आज्ञा, एकमात्र आज्ञा जो यीशु ने हमें दी, वो है वो एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करना जैसे उसने हमसे किया। यह आज्ञा विश्वासियों के लिए है। क्यों? क्योंकि प्रेम करना हमारे स्वभाव में है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से जीवन की ओर आ गए हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। आमीन। अब पास्टर प्रिंस, अगर ऐसा है तो मेरा उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि मैं सच में मसीहियों से प्रेम नहीं करता। मैं हमेशा उनमें की गलती देखता हूं। नहीं, आपकी नफरत, गलती निकालना है, आपकी नफरत अंदर ही अंदर। क्या आप उठकर उन्हें खुलकर कोस सकते हैं? नहीं। अंदर से मैं आपके असली रूप को छू रहा हूं। अगर आपका सच में नया जन्म हुआ है तो आप नया जन्म पाकर उस जगह प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में फैला हुआ है, यह वहां है। लेकिन आपको गलत सिखाया गया है। आप चर्च नहीं जाते, परमेश्वर के वचन से, अच्छी शिक्षा से आपका मन नया नहीं हुआ, आप सही विश्वास नहीं रखते, और इसीलिए आपको लगता है कि आप नफरत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और इससे भी ज्यादा वो नफरत या कड़वाहट या आपके मन में वो क्षमा न करने की भावना दर्शाती है कि आप परमेश्वर की क्षमा को नहीं समझते। परमेश्वर ने आपको आज सुबह के बुरे विचारों के लिए भी क्षमा कर दिया। जब आप चर्च में आराधना करते हैं, उस वक्त आए बुरे विचार को भी परमेश्वर ने पहले क्षमा कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप प्रेम, परमेश्वर का प्रेम महसूस करते हैं, परमेश्वर का प्रेम अनुभव करते हैं, तो आपके अंदर अच्छी चीजें होती हैं। आपकी सेहत में भी आप चंगे हो जाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य में भी आप चंगे हो जाते हैं। आमीन। और आपके साथ अच्छी चीजें होती हैं। जॉन वेस्ली, मेथोडिस्ट के फाउंडर, उनका यह कहना है, बहुत दिलचस्प कोट है आपके लिए। यह बात याद रखना अच्छा होगा। वो परमेश्वर के एक महान सेवक थे और जानते थे वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, परमेश्वर का प्रेम सेहत और लंबी आयु के सभी तरीकों में सबसे शक्तिशाली है। परमेश्वर का प्रेम। हे सुनो, उन्होंने सिर्फ एक तरीका नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ शक्तिशाली तरीका नहीं कहा, उन्होंने कहा यह सभी तरीकों में सबसे शक्तिशाली है। चाहे वो दवा हो, ऑपरेशन हो, खाना हो, डाइट हो, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, इन सभी में परमेश्वर का प्रेम सेहत और लंबी आयु के सभी तरीकों में सबसे शक्तिशाली है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपके साथ सच में जल्दी से कफर नहूम में घटित एक खूबसूरत कहानी साझा करना चाहता हूं। और फिर से हम वहां गए हैं, सचमुच उस जगह, उस घर में। आमीन। उन्होंने उस घर को खोज निकाला है। और ये लूका 5 में घटित हुई लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। अब इससे पहले कोढ़ी को शुद्ध किया गया था। एक बात तो यह है कि पुराने नियम में और भी चमत्कार हुए हैं, लेकिन कोई कोढ़ी कभी शुद्ध नहीं हुआ। तो यीशु वहां था और वो सब उसे देखने आए थे। कुछ लोग होते हैं जो हमें देखने के लिए चर्च आते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में चर्च आने का सबसे अच्छा तरीका है देने के लिए नहीं, बल्कि लेने के लिए आना। आमीन। क्योंकि आप खुद को ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहां परमेश्वर धन्य हो जाता है, क्योंकि लेने से ज्यादा देना धन्य है। अब ये एक दूसरे के मामले में आपस के रिश्तों के बीच सच है। आमीन, आमीन। लेने से ज्यादा देना धन्य है। जब बात परमेश्वर और आपकी आती है तो देने से ज्यादा लेना धन्य है। दाऊद ने एक बार कहा था, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के उपकारों का मैं क्या बदला चुकाऊं। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था, जो परमेश्वर के दिल की धड़कन जानता था। उसने परमेश्वर की भावनाओं को महसूस किया, भले ही वो कुछ बार असफल हुआ। परमेश्वर ने उसे बाइबल में अकेला ऐसा व्यक्ति कहा जो मेरे मन के अनुसार है। पता है, वो कहता है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। वो कहता है, मैं उद्धार का कटोरा उठाऊंगा। वाह! दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को धन्यवाद कहने का तरीका है उससे कुछ और लेना। और फिर जब आप परमेश्वर से कुछ और लेते हैं तो क्या इससे परमेश्वर को परमेश्वर जैसा महसूस होता है, या आप मार्था की तरह बनना चाहते हैं जो यीशु के लिए इंतजाम करने, यीशु को देने, यीशु और उसके साथियों को खाना खिलाने में इतनी व्यस्त है जब वो आपके घर आता है। ऑलराइट, जब वो उसके घर गया, तो जब यीशु आपके घर आता है तो आप क्या करते हैं?
सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया, और ये हमारे इंसानी तौर तरीकों के हिसाब से सही नहीं है, या जो भी हम अपनी संस्कृति के आधार पर सही समझते हैं। परमेश्वर की संस्कृति हमारे लिए सबसे जरूरी होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और वो आपके घर आता है, तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं और प्राप्त करने के लिए बैठ जाते हैं। मार्था ने ऐसा नहीं किया, वो यीशु के लिए इंतजाम करने में व्यस्त थी। लेकिन मरियम नामक एक बहन वहां थी। वैसे वो वही अकेली थी जो पुनरुत्थान के समय वहां नहीं आई, क्योंकि बाकी लोग मसाले लेकर आए थे। आप मसाले किस लिए लाते हो? एक मरे हुए शरीर पर लगाने के लिए, पुनरुत्थित शरीर पर नहीं। तो सारी औरतें असल में अविश्वास में थीं। उसने कहा कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। आप में से कुछ लोगों की तरह जो दूसरे दिन के संदेश पर विश्वास नहीं करते, पुनरुत्थान के दिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसीलिए वे मसाले लाई, उन्होंने विश्वास नहीं किया। या फिर वो मसाले किस लिए लाती? वो पर मरियम वहां नहीं थी, अब अन्य मरियम वहां थी। बाइबल में लगभग 4-5 मरियम है। आमीन। और वो वहां नहीं थी। बैतनिय्याह की मरियम वहां नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उसके पैरों के पास थी। उसने उसे कहते सुना, और बाद में कुछ अध्याय बाद हमारे पास उनके शरीर पर तेल लगाने की कहानी है। मुझे कहना चाहिए कि कुछ दिनों बाद वो उसके शरीर पर तेल लगाने आई, और यीशु कहता है उसने ये मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। और यीशु पर डाला गया इत्र, ये इत्र बहुत सुगंधित है। ये उन सभी नकली केमिकल्स जैसा नहीं है जो आपकी एरोमा थेरेपी में मिलाए जाते हैं। ये काफी खतरनाक हो सकता है। ये शुद्ध है और इसकी खुशबू बनी रहती है, यहां तक कि नहाने पर भी। ऑलराइट, आप बैप्टिज्म पूल में डुबकी लगाते हैं, ऊपर आते हैं तो भी खुशबू बरकरार रहती है उसके बालों और शरीर पर। सोचिए, वो अकेले जैसे यीशु को अभिषेक करने का मौका मिला, बाकी जो सुबह आई थी उन्हें कभी मौका नहीं मिला। प्रेम आपसे सही समय पर सही काम करवाता है। आपको मेहनत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में इसका मतलब यह नहीं कि कोई मेहनत नहीं है, यह सही मेहनत है, सही समय पर, एक तरह से जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। तो वो सब वहां किस लिए आई थी? लेने के लिए नहीं, वो वहां कुछ देने के लिए आई थी। ओ पास्टर, बहुत बढ़िया। हां सुनो, वो वहां बुराई करने के लिए थे। व्यवस्था के जानकार और फरीसी और वो सब। कमाल की बात है कि कई बार व्यवस्था के जानकार ऐसे लोग होते हैं तो जो व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो मूसा की व्यवस्था को जानते हैं, वो व्यवस्था को जानते हैं। फरीसी वो लोग हैं जिन्हें असल में व्यवस्था पर गर्व है। वो सदूकी नहीं है, ये फरीसी हैं। और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। देखा आपने? वो उसे देखने के लिए हर जगह से आए थे, वो लेने नहीं आए थे। लेकिन बदकिस्मती से उनके लिए, अफसोस उनके लिए, पता है, जब वो आए तो वो प्रभु की सामर्थ्य की उपस्थिति में आए जो उन्हें चंगा करने वाली थी। वो उस जगह आए जहां प्रभु की सामर्थ्य मौजूद थी, किसी एक को नहीं बल्कि उन्हें चंगा करने। उनमें फरीसी और व्यवस्था के जानकार भी शामिल हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा वाओ फरीसी आए तो सामर्थ्य नहीं उतरेगा, नहीं। इससे पता चलता है कि परमेश्वर की चंगाई अनुग्रह से है। आमीन। वो कभी किसी को चंगाई के लायक नहीं ठहराता सिवाय इसके कि उन्हें चंगा होने की जरूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोग की खाट पर लाए और वो उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जब वो भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, ये दोस्त है, अच्छे दोस्त है, एक और सुसमाचार कहता है 4 अच्छे मित्र, वो उसे उठाकर ले आए। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने, अगर आप कफरनुमा गए हैं तो आपने वो जगह देखी होगी, राइट? वो छोटी है और भीड़ होने पर आप अंदर नहीं जा सकते, और यीशु अंदर था। साथ ही फरीसी और अन्य सब वो आमतौर पर खास जगह ले लेते थे, राइट? वो वहां थे। तुम, हाँ, अगर तुम यहां गलती निकालने आए हो फरीसी व्यवस्था के डॉक्टर, तो बाहर निकल जाओ, जरूरतमंद लोगों को अंदर आने दो। आमीन। लेकिन उन्होंने जगह को जाम कर दिया और फिर इन मित्रों को कोई रास्ता नहीं मिला तो वो घर की छत पर चढ़ गए, और उनका घर कंक्रीट का बना हुआ नहीं। ओके, ऑलराइट, आपने इजराइल के घर देखे हैं, ये पत्तों से बने होते हैं। आमीन। कुछ मिट्टी या पत्तों, डालियों
लकड़ी मिट्टी से बने होते हैं, सूख जाने पर उन्हें हटाना आसान होता है। तो इसका यही मतलब है। उन्होंने खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर, तो उसने किसका विश्वास देखा? उनका विश्वास देखा। उसने उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। उसने उस बीमार आदमी से कहा जिसे नीचे उतारा गया था, लेकिन उसने उनका विश्वास देखा। आमीन। वो आए थे देने या लेने? वो लेने आए थे। यीशु ने उनका विश्वास देखा, वो लेने आए थे, वरना वो उनके मित्र को नीचे नहीं उतारते। अगर उन्हें यीशु पर शक है, उन्हें यीशु से शिकायत है, वो यीशु को परमेश्वर का पुत्र या चंगा करने वाला नहीं मानते, आमीन, मसीहा, वो अपने मित्र को यीशु के सामने के बीच में नहीं उतारते। ये उनके लिए बाजू हटो, जगह छोड़ो, मुझे यीशु तक पहुंचना है, क्योंकि मैं जानता हूं वो कौन है। जीवन और मृत्यु की शक्ति जीभ में है, आप जानते हैं। ओके, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। उसने उस आदमी से क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। कौन से पाप? इससे आपका कोई लेना देना नहीं। एक से ज्यादा? हां। एक पाप नहीं, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या वो आदमी समझ रहा है? पुराने या आज के प्रभु, मेरे आने वाले पापों के बारे में क्या? नहीं, तेरे पाप क्षमा हुए मतलब क्षमा हो गए, हर पाप। उस आदमी को कोई शक नहीं था, वो ठीक ठीक जानता था कि यीशु का क्या मतलब है। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, कहने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? एक और सुसमाचार में लिखा, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वो ऐसा विचार कर रहे हैं। ओ, मुझे नहीं लगता कि हम इसे समाप्त कर पाएंगे, मुझे आपको विदा करना है। मैं आपको समझने और विवाद करने के बारे में सिखाना चाहता हूं। जब कोई विवाद करता है तो वो हमेशा उस इंसान से हार जाता है जो समझता है। परमेश्वर की संतान के तौर पर आपकी आत्मा में समझ है। जब यीशु ने अपनी आत्मा में जान लिया कि वो ऐसा विचार कर रहे हैं, यह आपको यहां नहीं मिलेगा, लेकिन यह मरकुस 2 में मत्ती की इसी कहानी में मिलेगा। आमीन। जब यीशु ने अपनी आत्मा में जान लिया कि वे ऐसा विचार कर रहे हैं, यीशु के पास भी तर्क करने वाला दिमाग है, लेकिन आपको पता है कि पहले किस चीज का इस्तेमाल करना है? वे विवाद करने में इतने व्यस्त है कि वे प्राप्त नहीं कर पाते। यीशु ने आत्मा में जान लिया कि वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? वो सही है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? तो ये कौन है? लेकिन क्या वो उसे परमेश्वर के तौर पर देखते नहीं? यीशु ने उसके मन की बातें जानकर उनसे कहा, उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कहना आसान है? तेरे पाप क्षमा हुए या उठ और चल फिर? क्या कहना आसान है? आसान क्या है? तेरे पाप क्षमा हुए, राइट? क्यों? क्योंकि ये मनुष्य को दिखाई नहीं देते, लेकिन उठ और चल फिर मनुष्य को दिखता है। ओके, उसने क्षमा अद्भुत रीति से दर्शाई। उस चमत्कार के द्वारा उसने उन्हें क्षमा का अद्भुत बात समझाई। पहले उसने क्षमा किया, ऑलराइट, लेकिन उसने उन्हें क्षमा का यह चमत्कार समझाया, उन्हें चंगा करने का यह चमत्कार दिखाकर। फरीसी क्या कर सकते थे? वे अब इस आदमी को लकवे से नहीं छुड़ा सकते हैं, और न ही वे उसकी आत्मा को पाप के गुनाह से बचा सकते हैं। वे बस शिकायत कर सकते हैं। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप को क्षमा कर सकता है? यीशु कहता है, मुझे पता है। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है, क्षमा करना, तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना किसी के लिए भी आसान है। क्यों? क्योंकि आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको यह सच दिखाऊंगा कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। ऑलराइट, कुछ ऐसा करके जो आप देख सकें। उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उठा, उनके सामने उठा। इसका क्या मतलब है? यीशु ने उसके पापों को क्षमा के बारे में कहा, वो सच है। और इससे हमें कुछ पता चलता है, जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं तो पीछे पीछे चंगाई आती है।
समस्या यह है कि हम सच में यह नहीं विश्वास रखते कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन, आमीन। तो यीशु ने कहा, क्या कहना सहज है, बेशक आपके पाप क्षमा हो गए क्योंकि ये दिखाई नहीं देते। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा, मैं आपको कुछ दिखाई देने वाला दिखाता हूं ताकि आपको दिखाई नहीं देने वाला दिखाई दे। वो उठकर चल सकता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पाप क्षमा हुए हैं। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। अनोखी बातें मनुष्यों के लिए अनोखी हैं, परमेश्वर के लिए नहीं। और मेरा समय समाप्त हो गया है। यीशु की स्तुति करें, उसे महिमा सम्मान मिले। आमीन। क्या आप आशीषित हुए हैं? असल में ये इंट्रो था। ऑलराइट, हम आपसे वापस मिलना चाहेंगे। आमीन। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप विश्वास रखें, आपको क्षमा किया गया। अगर आपने कभी यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो यही मकसद है जो मैंने अभी साझा किया है कि मसीह कलवरी पर उस क्रूस पर मरने आया था, जहां उसने आपके और मेरे पाप उठा लिए, जहां परमेश्वर का क्रोध उस पर पूरी तरह से तब तक बरसा जब तक उसने हमारे पापों के खिलाफ परमेश्वर के क्रोध का हर आखिरी निशान खत्म नहीं कर दिया। और आज परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है। उसने वादा किया है कि वो आप पर कभी क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि उसका सारा क्रोध हमारे पापों पर क्रूस पर खत्म हो गया। हमारे पाप उठाए गए, चाहे हमारे आने वाले पाप हो, हमारे पिछले पाप हो, वो सब क्रूस पर यीशु के देह में उठाए गए हैं। और मेरे मित्र, उसके द्वारा मैं आपको आपके पापों की क्षमा का प्रचार करता हूं। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? और तीसरे दिन परमेश्वर ने ऐलान किया कि उसका पुत्र मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र, उसे मरे हुओं में से जिला के, ये गवाही देते हुए कि उसने जो काम किया वो पूरा हुआ है। आपके पाप क्षमा हो गए हैं। अगर आपका इस पर विश्वास है तो अभी मेरे साथ स्तुति की प्रार्थना करें, अपने दिल से कहें, स्वर्गीय पिता, कहें, हे स्वर्गीय पिता, मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। मेरा विश्वास है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा, इस बात की गवाही के तौर पर कि मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं, क्योंकि मैं अपने मन में विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो। खड़े हो जाएं चर्च। इस पूरी जगह अपने हाथों को उठाएं, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु आपको आशीषित करे। पिता अब्राहम की आशीषों से, व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से, खासतौर पर मैं आत्मा में देखता हूं कि आप में से कई लोग आते हुए धन्य महसूस करते हैं, जाते हुए भी धन्य। चाहे वो कोई वेंचर हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, कुछ ऐसा ही, आप बदलाव के एक मोड़ पर हैं। परमेश्वर कहते हैं इसके बारे में ज्यादा मत चिंता करो, चाहे आप अंदर जाएं या बाहर आएं, आप धन्य हैं। और प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को इस पूरे हफ्ते सभी खतरों, नुकसान और अंधकार की सारी शक्तियों से बचाए और सुरक्षित रखे। प्रभु आप पर अपना मुख प्रकाश चमकाए। आप जहां भी जाएं, लोगों की कृपा दृष्टि आप पर हो। आपके लिए मौकों के दरवाजे खुलें। जो दरवाजे आपके लिए अच्छे नहीं हैं वे बंद हों और कसकर बंद हों। प्रभु आप पर और आपके परिवारों पर अपना मुखमंडल चमकाए और आपको और आपके प्रियजनों को अद्भुत शालोम, सेहत और संपूर्णता और शांति प्रदान करे। यीशु के नाम से आमीन। आप आशीषित हैं। प्रभु की स्तुति हो। हम आपसे फिर मिलेंगे।